यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम लोगों को आज शाम को फिर से ये मौका दिया कि हम अपने परिवार के साथ संगति कर रहे हैं। और जब हम अपने परिवार के साथ में संगति करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हम लोग जब भी अपने परिवार के साथ में प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं, प्रभु हमें अपने वचनों से आशीषित करते हैं। और हर बुधवार के दिन जैसे कि हम लोग अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं और प्रभु के वचन को भी हम सुन रहे हैं, आज हमारे लिए फिर से मौका कि हम परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान लगा सकें। और आज शाम को हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर जो मनन करना चाहते हैं वो हमें मिलता है कुलुसियों का पत्र, संत पौलुस के द्वारा लिखा गया, और उसका दूसरा अध्याय 6 और 7 वचन। कुलुसियों का पत्र, उसका दूसरा अध्याय और उसका 6 और 7 वचन। और इसके ऊपर हम लोग अपना आज शाम को जो है अपना ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। यह है परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन, जो हमें बोल रहा है कि हम लोग अपने मसीह जीवन के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम इसलिए करें, इस उद्देश्य से करें कि हम और अधिक हम लोग विश्वासी हो सकें और प्रभु में हम बढ़ सकें। हम अपने मसीह जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा और अधिक हम उन्नति करें। जिस तरीके से हम संसार के अंदर रहते हुए, चाहे हम किसी जगह भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस बिजनेस में, इस जॉब के द्वारा, इस कार्य के द्वारा हम बहुत तरक्की करें, हम उन्नति करें, हम बढ़ते चले जाएं और हम कामयाब हो सकें। उसी तरीके से जब हम मसीही जीवन को अपने शुरू करते हैं तो संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने मसीही जीवन के अंदर भी बहुत अधिक हम बढ़ सकें। आने वाले समय में हम अपनी कलीसिया के अंदर फरवरी महीने से, जो फरवरी का पहला रविवार होगा 7 तारीख का, उसके अंदर उससे हम शुरू करने वाले हैं कि मसीही जीवन कैसे हम अपना शुरू कर सकते हैं। और उसके ऊपर हम लोग एक सीरीज़ के अंदर, एक श्रृंखला के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज शाम को भी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि जिस तरीके से हम अपने संसारिक हर चीज़ के अंदर हम बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, सफल होते हैं और हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, उसी तरीके से मसीही जीवन के अंदर भी हमें आवश्यकता है कि हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग बढ़ते चले जाएं, सफल होते चले जाएं। और संत पौलुस यहाँ पे मसीहों से जो उम्मीद कर रहे हैं वो यही बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि मसीह लोग भी बहुत ज़्यादा अपने मसीह जीवन के अंदर वो तरक्की करें और बढ़ते चले जाएं। 4 क्षेत्र के अंदर वो चाहते हैं कि हम ध्यान करें जो हमें बढ़ने की आवश्यकता है। पहला हिस्सा जो है मसीह जीवन के अंदर बढ़ने का, वो है कि हम उसमें लगातार हम बढ़ते चले जाएं। जब हम पढ़ते हैं 6 वचन तो लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे उसी में चलते रहो। ये पहली उम्मीद है कि जैसे तुमने मसीह को ग्रहण करा वैसे उसी में चलते रहो। यहाँ पे लगातार है, लगातार। ये 1-2 दिन के लिए नहीं बोला जा रहा कि मसीह जीवन को जियो, 1-2 महीने के लिए मसीह जीवन को जीना है, ये नहीं बोला जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है इस तरीके से कि वैसे ही उसी में तुम चलते रहो, लगातार मसीह में हम चलते रहें। कौन लोग हैं जो अपने मसीह जीवन में लगातार चल सकते हैं? किस तरीके से हम चल सकते हैं? कौन है वो लोग? उसके लिए जो 6 वचन में पहले लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना स्वामी मान के ग्रहण कर लिया, अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण कर लिया है, ये उनसे बोला जा रहा है कि वो लोग उसी में चलते रहें। उसी मसीह में चलते रहने का मतलब यह है कि अपने जीवन में आप पीछे मत हटो। जो आपने कदम आगे बढ़ाया है, अपने कदम को आगे लगातार बढ़ाते चले जाओ, यानी पीछे हटना नहीं है। हम बहुत सी बार कई लोगों को देखते हैं जिन्होंने मसीह जीवन की अपनी शुरुआत तो करी, यीशु मसीह को अपना स्वामी माना, उद्धारकर्ता माना, लेकिन बहुत जल्दी कुछ समय के बाद जो है वो पीछे हट गए हैं।
और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उन्होंने एक बीज बोने वाले का एक दृष्टांत दिया तो उसमें उन्होंने यही बताया कि कुछ बीज ऐसे हैं जो कि वो पत्थरों में गिर गए, पथरीली भूमि में गिरे, कुछ जो है मार्ग के किनारे गिरे, कुछ जो है वो झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी भूमि में गिरे हैं। और वो जो बीज बोने वाले का दृष्टांत वो यही बताता है कि कई लोग हैं जो बहुत जल्दी वो पनप तो जाते हैं एकदम से, लेकिन जड़ ना होने के कारण से वो फिर से वैसे ही सूख जाते हैं। कई बढ़ते हैं लेकिन झाड़ियों में वो दबे रहते हैं और जीवन की सारे संकट परेशानी दब के वहीं रह जाते हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो अपनी मसीह जीवन की शुरुआत तो करते हैं बड़े जोश के साथ में, बड़े उमंग के साथ में, बड़े आनंद और खुशी के साथ में, लेकिन वो लगातार नहीं चल पाते। मसीह जीवन के अंदर मेरे को लगातार प्रभु में चलते रहने की आवश्यकता है और पीछे नहीं हटना है, मुझे इधर उधर नहीं मुड़ना है, मैं लगातार प्रभु के पीछे चलता रहूं। लूका उसका 9 अध्याय और उसके 62 वचन में इस तरीके से लिखा है कि जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अगर हमने प्रभु के पीछे चलना शुरू करा है तो लगातार उसी में चलते रहने की हमें आवश्यकता है। यानी प्रभु में ही मेरे सोच विचार, मेरा उठना बैठना सब कुछ प्रभु में होना चाहिए, मेरा आचरण प्रभु में होना चाहिए, मेरा बोल चाल, मेरा व्यवहार प्रभु में होना चाहिए। ये होता है कि उसी में चलना, मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब प्रभु में अब हो जाना चाहिए। जब हमने प्रभु को ग्रहण नहीं करा था, जब हमने यीशु मसीह को जब तक ग्रहण नहीं करा था, हम जो थे हम संसार में चल रहे थे, संसार की बातें हमारे अंदर थी, हम संसार तरीके से सोचते थे, संसार की चीजों में हम आनंद लेते थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को अपना लिया, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, तो उसके बाद हमें प्रभु में चलने की आवश्यकता है। और उसमें चलने का मतलब होता है कि हमारे सोच विचार, उठना बैठना हमेशा प्रभु के तरीके से होना चाहिए, प्रभु के तरीके से मेरा बोलचाल होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के तरीके से मेरा व्यवहार होना चाहिए। ये होता है उसी में चलना। ऐसा नहीं है कि मैं मसीह बन गया, मैं जाता तो चर्च हूं लेकिन मेरा व्यवहार जो है वो संसार के लोगों के जैसा है। मैं जाता तो चर्च हूं लेकिन मेरी जो सोच विचार है, मेरा बातचीत है वो दुनियावी लोगों के तरीके से, जैसे आम मेरे पड़ोसी करते हैं वैसे मैं भी बोलचाल करता हूं। तो हम नहीं प्रकट करते कि हम मसीह में चल रहे हैं, मुझे उसी में चलते रहना है। पहली चीज संत पौलुस कह रहे हैं लोगों से कि ये तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है कि तुम उसी में चलते रहो जिसको तुमने अपनाया है। दूसरी उम्मीद है वो ये कह रहे हैं कि तुमने अगर अपने मसीह जीवन की शुरुआत करी है तो अब तुम्हें जो है तुम्हें उसमें जड़ पकड़ते चले जाना है। 7वें वचन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते रहो, जड़ पकड़ते चले जाना है। वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं मसीह जिंदगी जो है वो एक पेड़ के समान है, वृक्ष के समान है, जो एक पौधे के समान लगाया गया है। अब उस पौधे को यदि हम फलवंत होते हुए देखना चाहते हैं, बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो किसी भी पौधे की जो मजबूती है, किसी भी पौधे की अगर बहुत अच्छी मजबूती हम देखना चाहते हैं, उसको हम देखना चाहते हैं बढ़ते हुए कि उसमें फल आए, फूल आए, तो उसके ऊपर जो निर्भर करता है उसका वो है उसका जड़ कितनी मजबूत है। अगर किसी पौधे की जड़ मजबूत है तो उसके अंदर हम फल और फूल सब कुछ देख सकते हैं, हम उसको वृक्ष होते हुए देख सकते हैं, हम उसको पौधे ही बने हुए नहीं देखेंगे अगर किसी की भी जड़ मजबूत है। ऐसे ही किसी भी मसीह व्यक्ति को पनपने के लिए, फलवंत होने के लिए उसको अपनी जड़ जो है वो मजबूत करने की आवश्यकता है। अपनी जड़ अगर मजबूत हम करेंगे अपने प्रभु के अंदर तो हम एक अच्छे वृक्ष बन सकेंगे, हम फलवंत हो सकेंगे और हम बहुत उन्नति कर सकेंगे, हम बढ़ सकेंगे। पहला चीज़ है प्रभु में चलना, दूसरा है उसमें जड़ पकड़ना। कई लोग हैं जो जड़ नहीं पकड़ पाते और इसलिए वो जब जीवन की बहुत सारी परेशानियों में, मुश्किलों में पड़ते हैं तो वो सूख जाते हैं, वो बिल्कुल से उभर नहीं पाते हैं, वो पौधे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। और इसलिए हमें मजबूत होने के लिए मुझे बहुत अधिक प्रभु में जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। मेरी जड़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में बनी रहनी चाहिए, उसकी बातों में मैं बना रहूं। इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को आप यही कोशिश करें कि आप मजबूत हों। जितने अधिक आप मजबूत होंगे उतने ही अधिक आप अपनी जिंदगी की परेशानियों में दृढ़ता से खड़े रहेंगे। अगर आपकी जड़ें मजबूत नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और सूख जाएंगे। इसलिए प्रभु के दास ने यहाँ पे उम्मीद करी मसीह लोगों से, मसीह जीवन के अंदर मुझे आवश्यकता है मजबूत होने की। मैं बहुत मजबूत, मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊं,
मुझे ज़रूरत है। ये दूसरी चीज़ अपने जीवन के अंदर आप ध्यान रखें, हर एक मसीह व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता है, स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। किसी भी ऊंची बिल्डिंग की दृढ़ता नज़र आती है कि उसकी जो नींव है वो कितनी गहरी है, वो कितनी गहरी, जितनी गहरी उसकी नींव होगी उतनी अधिक उस बिल्डिंग की जो है मजबूती नजर आएगी। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप जो है एक खोखली नींव पे आपका घर टिका हुआ और गिर जाएगा, बिखर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यही दृष्टांत दिया था 2 जनों का कि उन्होंने अपने घर की नींव डाली है, घर बनाया है, एक ने बालू पर डाला है और एक ने चट्टान पे नींव डाली अपने घर की। और जब आंधी तूफान आया है तो जिसने अपने घर की नींव बालू पर डाली थी, रेत पर डाली थी, वो तो बिखर गया, लेकिन जिसके घर की बुनियाद जो थी वो चट्टान पे थी, वो आंधी और तूफान का सामना कर सका और दृढ़ता से वो खड़ा रहा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही अपने जीवन के अंदर हैं, उनके जीवन के अंदर परेशानी आई है, मुश्किल आई है, शैतान परीक्षाएं लेके आया है और उन्होंने घुटने टेक दिए और वो दृढ़ता से उसका सामना नहीं कर पाए, वो बिखर गए, टूट गए। जिस तरीके से उन्होंने प्रभु में चलना सीखा था, दौड़ना शुरू किया था, बहुत जल्दी वो जीवन की परेशानी में उलझ गए हैं, अपने जीवन की कई बातों के अंदर उलझे हुए हैं, मुश्किलों के अंदर वो पड़े हुए हैं और उससे वो उभर नहीं पा रहे हैं, उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये दूसरी चीज़ है जो हमें देखना है कि हमें जड़ पकड़ना है मजबूती के लिए, हमें मजबूत होना है। तीसरी चीज़ है और मजबूती के लिए जो हमारी ज़रूरत है, मजबूत होने के लिए वो तीसरी चीज़ होती है हमारे लिए, उसमें लिखा है जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। यहाँ पे जो प्रभु का वचन तीसरी चीज़ हमसे उम्मीद कर रहा है वो है जैसे तुम सिखाए गए, जो तुम्हारी शिक्षा रही उस शिक्षा के अंदर तुम मजबूत होते चले जाओ, शिक्षा के अंदर, विश्वास के अंदर मजबूत होते चले जाओ। हमें मजबूत होने के लिए हमें हमारी शिक्षा के ऊपर बने रहने की आवश्यकता है। और शिक्षा कैसे मिलती है? जब आप प्रभु की संगति में आते हैं, जब प्रभु के वचन को आप सुनते हैं, तब आप सिखाए जाते हैं। चर्च के अंदर हर बार नए संदेश प्रचार किए जाते हैं, नए नए तरीके से प्रभु के वचन को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। जितना अधिक आप सीखेंगे उतने अधिक आप स्ट्रांग और मजबूत होते चले जाएंगे। अगर आप प्रभु के वचन को नहीं पढ़ रहे और सीख नहीं रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मजबूत नहीं हो सकेंगे। आपको अपने विश्वास में मजबूत होने की आवश्यकता है, विश्वास में ना डगमगा जाएं। और विश्वास आता है सीखने से। जितना अधिक हम प्रभु के वचन को हम सीखते और समझते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अगर आप चाहते हैं कि विश्वास में बढ़ें तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, सुनना है, सीखना है। यहाँ प्रभु के दास ने यही कहा, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही उसमें विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ। उन शिक्षाओं में जो सिखाई जाती चर्च में, जो मीटिंगों में, जो प्रभु के दास के द्वारा आप सीख रहे हैं, उस शिक्षा के अंदर प्रभु के वचन की बातों में आप विश्वास में मजबूत होते चले जाओ। मुझे ज़रूरत है, मुझे दृढ़ होने की ज़रूरत है अपने विश्वास में। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास डगमगाया हुआ है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने विश्वास में बहुत कमज़ोर पाए जा रहे हैं। एक समय था जब उन्होंने विश्वास के द्वारा बहुत कुछ पाया, आज वो उनका विश्वास डगमगा रखा है। आज वो सोचते हैं कि हमारे विश्वास काम नहीं कर रहा है। आपका विश्वास कार्य करेगा। अपने विश्वास में आप मजबूत होते चले जाएं। एक के बाद एक अपनी जिंदगी की आवश्यकता के लिए प्रभु के ऊपर निर्भर होना, यही होता है विश्वास में हम दृढ़ हैं। मुझे हर दिन अपनी जिंदगी की आवश्यकता के लिए प्रभु के ऊपर निर्भर होना है, ये होता है विश्वास में करता हूँ। हर चीज के लिए मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं हर बात के लिए प्रभु के ऊपर निर्भर रहूं, मैं विश्वास करूं हर आवश्यकता के लिए। और आप ये दर्शाते हैं, प्रभु मेरा विश्वास है कि जैसे तूने पहले मेरे जीवन में काम करा वैसे तू अब भी मेरे जीवन के अंदर कार्य करेगा। तीसरी चीज है कि आपको अपने विश्वास में दृढ़ होते चले जाना है। और विश्वास में दृढ़ होने का मतलब होता है जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को लगातार अपने जीवन में बना के रखना, उन शिक्षाओं को याद रखना, कैसे हमने सीखा है प्रभु के दास के द्वारा, उसमें बने रहना। उस तरीके से आप विश्वास में दृढ़ होंगे। चौथी और अंतिम चीज है जो मसीह लोगों से उम्मीद करी जा रही है कि वो अपने जीवन में जिस चीज में बढ़ें, वो है आखिरी लाइन लिखा है, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। जब ये सारी चीजें होती हैं, जब आप प्रभु में चलते हैं, जब आप मजबूत होते हैं, जब आप विश्वास में दृढ़ होते हैं, आप प्रतिदिन प्रभु की आशीष को पा रहे हैं, तो चौथी चीज हमारे लिए जो बचती है वो है अधिक अधिक उसका हम धन्यवाद करते रहें।
ये हमारे जीवन से प्रभु उम्मीद करते हैं। अधिक अधिक प्रभु के कामों के प्रति हम धन्यवादी बने रहें। और धन्यवादी बने रहने का मतलब होता है प्रभु को आदर देना, परमेश्वर को सम्मान देना। आज कितने सारे लोग जो हैं जिनके जीवन में परमेश्वर प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर हमें जो नया दिन दिखा रहा है, जो हमारी सांस चल रही है, ये परमेश्वर की आशीष है। हम पैसा कमा रहे हैं, परमेश्वर की आशीष है। लेकिन कितने ही सारे लोग आज जीवन में ऐसे हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा रहे, उसके भवन में आके धन्यवाद नहीं दे पा रहे। आप शायद अपने घर पे रह के धन्यवाद की प्रार्थना करते होंगे, लेकिन जरूरत तो यह है कि हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है, लोगों के सामने आने की जरूरत है। मैं 2 जगह उदाहरण बताना चाहता हूं। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी और 10 में से केवल 1 लौटा प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या बाकी जो हैं वो ठीक नहीं हुए? केवल एक ही जना धन्यवाद के लिए आया है। जब हम रविवार के दिन सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो प्रभु जो है हमारे धन्यवाद से तो खुश होते हैं, लेकिन प्रभु यही पूछते रहते हैं बाकी कहाँ हैं, बाकी कहाँ है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में रविवार के दिन बैठे रहते हैं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं वो कहाँ है। ये पहली जगह है जब प्रभु ने लोगों को पूछा कि कहाँ है बाकी कहाँ है। दूसरी जगह हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूछना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य करा, जिसको लहू बहने का रोग था और वो ठीक हो गई, तो बाद में जब प्रभु ने कहा मेरे से सामर्थ निकली है, किसी ने कुछ पाया है, किसी को कुछ मिला है, लाभ मिला है, लेकिन वो भीड़ में छिप गया, तब लिखा है वो स्त्री डरती और कांपती प्रभु के कदमों पे आई है। यीशु मसीह ने कहा जा और अपनी बीमारी से बची रहे। प्रभु चाहते थे वो सबके सामने निकल के आए जिसके जीवन में काम हुआ है। आज कई लोग हैं जो अपने घरों में केवल दुपक्के बैठे में, छिपके बैठे में, वो निकल के आते ही नहीं है। प्रभु ढूंढ रहे हैं वो कहाँ हैं जिनकी जिंदगी में मैंने काम करा है। आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं प्रभु का। अगर सबके सामने आके आप प्रभु के लोगों के सामने आके अगर प्रभु की गवाही नहीं दे रहे हैं तो परमेश्वर के काम को आपने अपने जीवन के अंदर पा तो लिया है, सामर्थ तो पाई, आशीष तो पाई है, लेकिन उसको छिपा के बैठे हैं। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है मसीह जीवन के अंदर मुझे आवश्यकता यह है कि मैं अधिक अधिक उसका धन्यवाद मैं करता रहूं। एक बार धन्यवाद की बात नहीं, अधिक अधिक का मतलब है जब मुझे मौका मिले तब मैं लोगों के सामने गवाही दूं, जब मुझे मौका मिले तब मैं प्रभु के सामने जाकर धन्यवाद दूं। आज प्रभु के भवन के अंदर कितने सारे लोग हैं जो आते ही नहीं हैं, रविवार के दिन अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आज जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, मैं उनसे ही बातचीत कर रहा हूं। क्या आपके जीवन में प्रभु ने कोई भी काम नहीं करा? क्या प्रभु ने आपको जिंदगी नहीं दी है? आज अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, आज अगर आपके शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आपके बच्चे अगर ठीक हैं, आप जिंदा हैं, आपकी सांसें चल रही है, तो ये क्या आपने अपनी ताकत से करा है? ये प्रभु की दया और अनुग्रह है। और इन सबको पाने के बाद अगर आप उसका धन्यवाद नहीं देते प्रभु के भवन में आके, तो इसका मतलब है आप उस बात को पूरा नहीं कर रहे जिसकी उम्मीद प्रभु आपसे कर रहे हैं। मैंने 2 जगह उदाहरण बताया है। 10 कोढ़ियों को ठीक किया गया, उनमें से 1 लौटा, लेकिन प्रभु ने 9 के बारे में पूछा वो कहाँ है। ये नहीं था कि चलो 1 ने तो धन्यवाद चढ़ा दिया, प्रभु पूछ रहे थे 9 कहाँ है। वो स्त्री भीड़ में छिप जाना चाह रही थी, लेकिन प्रभु ने कहा कुछ तो हुआ है किसी के जीवन में, वो है कहाँ। और वो स्त्री प्रभु के कदमों पे आई और यीशु मसीह ने उसे आशीष देके ये भेजा, जा और अपनी बीमारी से बची रहे। जब आप प्रभु की आशीषों को पाके आते हैं प्रभु के भवन में और धन्यवाद चढ़ाते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करके भेजते हैं, जा और इन आशीषों में बना रहे। प्रभु आपकी आशीषों को छीन के वहां पर रख नहीं लेते हैं, प्रभु आपको और ब्लेस करके भेजते हैं। उस स्त्री को जब प्रभु ने अपने पास बुला लिया, वो आई तो उसको यही कह के भेजा, जा और अपनी बीमारी से बची रहे। पहले आना है प्रभु के पास कुछ पाने के बाद, और प्रभु की आशीष को फिर लेके जाना है। प्रभु देने वाले हैं, आप धन्यवाद प्रभु को करने वाले बने। 4 चीज़ें मैंने बताया मसीह जीवन में जो हमें करने की ज़रूरत है, उसी में चलते रहना है, उसी में। दूसरी चीज़, उसमें मजबूत मुझे होना, जड़ पकड़ना है। तीसरी चीज़, मुझे शिक्षाएं जो दी गई हैं उन शिक्षाओं के कारण से मुझे विश्वास में दृढ़ होना अपने। और चौथी चीज़, इन सब के बाद मुझे प्रभु को अधिक अधिक धन्यवाद देने की आवश्यकता है। प्रभु हमसे चाहते हैं हम ये विचार करें आज हम कैसे मसीह हैं। क्या हम उसी में चल रहे हैं? क्या हम मजबूत हैं? हर परेशानी में हम खड़े रहते हैं, टिके रहते हैं? क्या हम शिक्षाओं को पाने के बाद विश्वास में दृढ़ हो रहे हैं? और क्या हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हैं? आप विचार करें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, प्रभु में आप बने रहें, प्रभु के पीछे चलते रहें। और प्रभु यही चाहते हैं उसके लोगों के जीवन के अंदर प्रभु की आशीष
सदा बनी रहे। प्रभु हमें बहुत आशीष देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरत है प्रभु को आदर देने की भी। और आदर हम देते हैं जब हम प्रभु को अधिक अधिक हम धन्यवाद देते रहते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और प्रभु में आप बने रहें, आपका परिवार प्रभु में बना रहे। प्रभु आपको कामयाबी और सफलता दे। हमारी कलीसिया के लोग प्रभु में ही बढ़ते चले जाएं। आमीन। हम लोग आइए इस समय प्रार्थना करें जो हमने प्रभु के वचन को सुना है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमने सुना है। प्रभु परमेश्वर, आप हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम आप में ही चलते रहें, हम मजबूत हों, जड़ पकड़ें और जो शिक्षाएं हमने पाई उन शिक्षाओं के द्वारा हम विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं और आपको अधिक अधिक हम धन्यवाद दे सकें। अपने वचन की रक्षा करें, हमारे कलीसिया के सभी लोगों को संभालें। प्रभु यही बातें प्रभु हर एक के जीवन के अंदर पाई जाए। आज मेरी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जिनकी बुनियाद कमज़ोर हो चुकी है, जिनकी नींव कमज़ोर है, जड़ नहीं जिनके अंदर। प्रभु ऐसे लोगों को मजबूती दें जो अपने विश्वास में डगमगाए हुए हैं, उनके विश्वास को दृढ़ करें, वो शिक्षाओं को याद रखें। जो प्रभु भटक रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, उनको प्रभु अपने पीछे चलना सिखाएं। जो प्रभु आपकी आशीषों को पाके धन्यवाद नहीं दे रहे आपको आके, ऐसे लोगों को झिंझोड़ें प्रभु, उनकी आत्मा को कायल करें। वो इस बात को समझें और जानें कि मुझे धन्यवाद के लिए प्रभु के भवन में जाने की आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें। हर एक के साथ आप बने रहें प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।